जय श्री राम। आज का हमारे पाठ शुरू करते हैं। पाठ चल रहा है हमारा। और तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़ सी परम कराल कृपाना। काट सी पंख परा खग धरनी, सुमरि राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उसने जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न तोरी। करती विलाप जाति नभ सीता, व्याघ विवश जनु मृगी सबीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही कि मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई नभी थिरनी हो। गिरी पर बैठे कपीन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। ऐ विधि सीतई सोले गय हो, बने अशोक महरा कते भय। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाई। तब अशोक पादप तर राख सी जतन कराए। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखा के जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करके सब व्यवस्था ठीक करके अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नवान परायण छठा विषय। जय विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सोच भी सीता राखी उर, रटती रहते हरि नाम। जिस प्रकार कपट वृक्ष के साथ ही श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजई आवत देखी, बाहि चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परी हरिहु अकेली, आयहु तात वचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी के छोटे पे लक्ष्मण जी को आते देख ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा कि हे भाई, तुम जानकी को अकेली छोड़कर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चले आए। निशिचरी निकर फिरई मन माही, मन सीता आश्रम नाही। गई पद कमल अनुज कर जोरी, केहू नाथ कछु मोरी न कोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़कर हाथ जोड़कर गए, हे नाथ, मेरा कुछ दोष नहीं। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जैसे प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी ने साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। फागुन खानी जानकी सीता, रूप शीलवत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुभांति। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की कान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों को से पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते चले, हे खगमृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुबनी करे कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे घोरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? खंजन तोता कबूतर एवं मछली भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंद कली दाढ़ी में दामिनी। कमल शरद शशि आई भामिनी, वरुण पास मनोज धनुहंसा। गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली, अनार, बिजली, कमल,
शरद का चंद्रमा और नागिन, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर शाही, नेकुन शंख सकुच मन माही, सुन जान की तोहि बिनवाजू, हर से सकल पाई धनुराजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका संकोच नहीं है। जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित है मानो राज भागे और धार तुम्हारे अंगों के समान। ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जा थे, आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के लिए शोभायमान फूल रहे हैं। किम सही जाते अनख तहि पाही, प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही, ऐ विधि खोजत विलप। विधि खोजत विलपत स्वामी, मनो महाबिरही अति कामी। तुमने यह अनक स्वार्थ स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं हो जाती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड अथवा महामहिम महामय स्वरूप शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करें, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित करे आज अविनाशी। आवे परागी पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन देखा। पूर्ण काम आनंदों की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य के से चरित कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिरधपति जटाई को पड़ा देखा था। वह श्री राम जी के चरणों में का स्मरण कर रहा था, जिससे जिनमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। जय श्री राम जय श्री राम, परिभ्राम जय श्री राम। आज की कथा कहीं विश्राम, बड़ा मन व्याकुल हो जाता है जब राम जी के ऐसा सीधा चिंता भाव आता है।